नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं हूं सोनू सिंह और आज की इस ज्ञान यात्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कंप्यूटर जी, आज का विषय प्रस्तुत किया जाए। आज हम आपको ले चलेंगे भारत के एक ऐसे राज्य की यात्रा पर जिसकी मिट्टी में आध्यात्मिकता की सुगंध है, जिसके पहाड़ों में देवताओं का वास माना जाता है और जिसकी नदियों की धारा में जीवन का संगीत सुनाई देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की, जिसे प्रेम से देवभूमि अर्थात देवताओं की भूमि कहा जाता है। यह नाम केवल एक उपाधि नहीं, बल्कि इस स्थान की आत्मा का प्रतिबिंब है। यहाँ की हर घाटी, हर छोटी, हर झरना एक अनकही कहानी सुनाता है, एक ऐसा रहस्य समेटे हुए है जो सदियों से यात्रियों और श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचता रहा है। तो देवियों और सज्जनों, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम इस अद्भुत प्रदेश के कुछ ऐसे अनछुए पहलुओं को जानेंगे, कुछ ऐसे रोचक तथ्यों को उजागर करेंगे जो आपको आश्चर्यचकित कर देंगे। हम आपको केवल जानकारी नहीं देंगे, बल्कि उस अनुभव का हिस्सा बनाएंगे जो उत्तराखंड को इतना अद्वितीय बनाता है। आज हम जानेंगे उत्तराखंड के बारे में 8 ऐसे रोचक तथ्य जो शायद आपकी जानकारी में एक नया अध्याय जोड़ दें। तो क्या आप तैयार हैं इस शानदार सफर के लिए? चलिए इस यात्रा को आरंभ करते हैं और देखते हैं कि ज्ञान के इस पड़ाव में आज आप क्या नया सीखते हैं। देवियों और सज्जनों, हमारा पहला तथ्य जुड़ा है उत्तराखंड के जन्म से। हर कहानी की एक शुरुआत होती है और इस देवभूमि की आधुनिक कहानी का आरंभ हुआ था 21वीं सदी की दहलीज पर। क्या आप जानते हैं कि यह खूबसूरत पहाड़ी प्रदेश हमेशा से एक स्वतंत्र राज्य नहीं था? जी हां, यह विशाल उत्तर प्रदेश का ही एक अभिन्न अंग हुआ करता था। एक लंबी सांस्कृतिक और राजनीतिक यात्रा के बाद इस क्षेत्र की अपनी अनूठी पहचान, भौगोलिक विशेषताओं और प्रशासनिक आवश्यकताओं को मान्यता दी गई और फिर वह ऐतिहासिक दिन आया। तारीख थी 9 नवंबर सन 2000। इसी दिन भारत के मानचित्र पर एक नए सितारे का उदय हुआ। उत्तर प्रदेश के उत्तरी पहाड़ी जिलों को मिलाकर भारत के 27वें राज्य के रूप में उत्तरांचल का गठन किया गया। यह केवल एक भौगोलिक विभाजन नहीं था, बल्कि इस क्षेत्र के लोगों के सपनों और आकांक्षाओं की एक महत्वपूर्ण जीत थी। तो अगली बार जब आप उत्तराखंड की बात करें तो इस तारीख को अवश्य याद रखिएगा। यह इस प्रदेश के आत्मगौरव का प्रतीक है। देवियों और सज्जनों, जैसा कि शेक्सपियर ने कहा था, नाम में क्या रखा है, लेकिन यहाँ इस देवभूमि के संदर्भ में नाम में ही इसका पूरा सार, इसका इतिहास और इसकी आत्मा बसी है। जब 9 नवंबर 2000 को इस राज्य का गठन हुआ तो इसका आधिकारिक नाम उत्तरांचल रखा गया था। उत्तरांचल का अर्थ है उत्तरी अंचल या उत्तरी क्षेत्र, जो इसकी भौगोलिक स्थिति को दर्शाता था। यह नाम कई वर्षों तक इसकी पहचान बना रहा, परंतु इस क्षेत्र के लोगों की भावनाओं और ऐतिहासिक जड़ों से एक और नाम अधिक गहराई से जुड़ा हुआ था, उत्तराखंड। यह नाम प्राचीन ग्रंथों और शास्त्रों में इस हिमालयी क्षेत्र के लिए प्रयोग किया जाता रहा है। उत्तराखंड का शाब्दिक अर्थ है उत्तरी खंड या उत्तरी भाग। जनभावना का सम्मान करते हुए और इस भूमि के सांस्कृतिक महत्व को पुनः स्थापित करने के लिए जनवरी 2007 में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। राज्य का नाम उत्तरांचल से बदलकर आधिकारिक रूप से उत्तराखंड कर दिया गया। यह केवल एक नाम परिवर्तन नहीं, बल्कि अपनी प्राचीन विरासत को अपनाने का एक प्रतीक था। देवियों और सज्जनों, अब बात करते हैं इस प्रदेश के विस्तार की, इसके आकार की। जब हम हिमालय की गोद में बसे इस राज्य की कल्पना करते हैं तो विशाल पर्वत श्रृंखलाएं और गहरी घाटियां ही हमारे मन में आती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह देवभूमि कितने क्षेत्र में फैली हुई है? कंप्यूटर जी, कृपया क्षेत्रफल का आंकड़ा स्क्रीन पर दिखाया जाए। जी हां, उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किलोमीटर है। यह आंकड़ा शायद आपको भारत के अन्य बड़े राज्यों की तुलना में बहुत विशाल न लगे, लेकिन इसकी महत्ता इसके आकार में नहीं, बल्कि इसकी विविधता में निहित है। यह 53
1483 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र अपने आप में एक पूरी दुनिया समेटे हुए है। इसमें घने जंगल हैं, तीव्र वेग से बहती नदियां हैं, शांत झीलें हैं, फूलों से लदी घाटियां हैं और आकाश को छूते बर्फीले शिखर हैं। यह क्षेत्रफल भारत के कुल भूभाग का लगभग 1.63% है, लेकिन यह देश को जो पारिस्थितिक और आध्यात्मिक मूल्य प्रदान करता है वह अतुलनीय है। देवियों और सज्जनों, हमारा अगला तथ्य उत्तराखंड की उस विशेषता से जुड़ा है जो इसकी पहचान है, इसकी भौगोलिक संरचना। यह राज्य कोई साधारण मैदानी भूभाग नहीं है, बल्कि यह प्रकृति की एक भव्य कलाकृति है। उत्तराखंड का लगभग 86% हिस्सा पहाड़ी है और राज्य का एक बड़ा भूभाग लगभग 65% घने वनों से आच्छादित है। यहाँ की जमीन समतल नहीं बल्कि उतार चढ़ाव से भरी है, जो जीवन को चुनौतीपूर्ण और साथ ही रोमांचक भी बनाती है। कल्पना कीजिए, बर्फ की सफेद चादर ओढ़े विशाल पर्वत शिखर जो सूरज की पहली किरण के साथ सोने की तरह चमक उठते हैं। नंदा देवी, जो भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, इसी राज्य का गौरव है। यहाँ की ढलानें कहीं सौम्य हैं तो कहीं अत्यंत तीव्र, जिन पर सीढ़ीनुमा खेत बने हुए हैं। यह पहाड़ी इलाका केवल एक भौगोलिक विशेषता नहीं है, बल्कि यह यहाँ की संस्कृति, जीवन शैली, खान पान और लोगों के दृढ़ संकल्प को आकार देता है। यहाँ का हर मोड़ एक नया दृश्य और एक नई कहानी प्रस्तुत करता है। देवियों और सज्जनों, जल ही जीवन है और भारत की जीवन रेखा मानी जाने वाली कुछ सबसे पवित्र नदियों का आरंभ इसी देवभूमि से होता है। यह उत्तराखंड का सौभाग्य है कि यह केवल देवताओं की ही नहीं, बल्कि भारत की दो सबसे महत्वपूर्ण और पूजनीय नदियों गंगा और यमुना की जन्मस्थली भी है। ये नदियां यहाँ केवल जलधाराएं नहीं हैं, बल्कि आस्था और विश्वास का बहता हुआ स्वरूप है। उत्तरकाशी जिले में बंदरपूंछ पर्वत पर स्थित यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है यमुना नदी, जो दिल्ली और आगरा जैसे शहरों की प्यास बुझाती है। वहीं गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख नामक स्थान से भागीरथी नदी का उद्गम होता है। देवप्रयाग में जब यह भागीरथी अलकनंदा नदी से मिलती है, तब इस संगम के बाद यह पवित्र धारा गंगा कहलाती है। यह दृश्य अत्यंत मनोहारी होता है। इन नदियों का उद्गम स्थल होना उत्तराखंड को एक अद्वितीय आध्यात्मिक और पारिस्थितिक महत्व प्रदान करता है। देवियों और सज्जनों, हमने इस वीडियो की शुरुआत में उत्तराखंड को देवभूमि कहा था। हमारा अगला तथ्य इसी नाम को सार्थकता प्रदान करता है। यह प्रदेश भारत का सबसे बड़ा आध्यात्मिक केंद्र है। यहाँ कण कण में ईश्वर का वास माना जाता है। सदियों से यह भूमि ऋषि मुनियों, तपस्वियों और साधकों के लिए प्रेरणा का स्रोत रही है। यहीं पर हिंदू धर्म के कुछ सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल स्थित हैं, जो लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। विश्व प्रसिद्ध 4 धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री इसी पवित्र भूमि पर स्थित हैं। भगवान विष्णु को समर्पित बद्रीनाथ धाम और भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ धाम यहाँ की आस्था के सबसे बड़े स्तंभ हैं। इसके अलावा पंच केदार, पंच बद्री और पंच प्रयाग की यात्रा भी यहीं संपन्न होती है। हरिद्वार और ऋषिकेश जैसे शहर योग और आध्यात्मिकता के वैश्विक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध हैं। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उत्तराखंड भारत की आध्यात्मिक राजधानी है। देवियों और सज्जनों, प्रकृति जब अपनी पूरी कला का प्रदर्शन करती है तो स्वर्ग जैसा दृश्य उत्पन्न होता है। उत्तराखंड में एक ऐसी ही जगह है जिसे देखकर लगता है मानो किसी चित्रकार ने अपने सबसे सुंदर रंगों से कैनवास को सजा दिया हो। हम बात कर रहे हैं फूलों की घाटी यानी वैली ऑफ फ्लावर्स की। यह कोई साधारण बाग नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय उद्यान है और यूनेस्को द्वारा घोषित एक विश्व धरोहर स्थल भी है। चमोली जिले में स्थित यह मनमोहक घाटी मानसून के महीनों में जीवंत हो उठती है। इस समय यहाँ अल्पाइन फूलों की 500 से भी अधिक प्रजातियां एक साथ खिल उठती हैं और पूरी घाटी रंगों की एक चादर सी ओढ़ लेती है। ब्रह्म कमल, ब्लू पॉपी
और कोबरा लिली जैसे दुर्लभ फूल यहाँ बहुतायत में पाए जाते हैं। यह नजारा इतना अद्भुत होता है कि इसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। यह प्रकृति प्रेमियों और फोटोग्राफरों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। देवियों और सज्जनों, हमारी ज्ञान यात्रा के अंतिम पड़ाव पर हम बात करेंगे उत्तराखंड के वन्य जीवन की। यह देवभूमि न केवल देवताओं और इंसानों का, बल्कि विविध प्रकार के वन्य जीवों का भी घर है। यहाँ के घने जंगल और राष्ट्रीय उद्यान भारत की बहुमूल्य वन्य जीव संपदा को सहेज कर रखते हैं। और जब हम वन्य जीवों की बात करते हैं तो एक नाम सबसे पहले जहन में आता है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। क्या आप जानते हैं कि 1936 में स्थापित जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। इसका सबसे बड़ा आकर्षण है राजसी बंगाल टाइगर। इस पार्क की स्थापना बाघों के संरक्षण के लिए ही की गई थी और यहीं से 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर जैसी महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत हुई थी। कॉर्बेट के अलावा राजाजी नेशनल पार्क हाथियों के लिए प्रसिद्ध है और नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व हिम तेंदुए और कस्तूरी मृग जैसे दुर्लभ जीवों का घर है। यह प्रदेश वन्य जीव संरक्षण में एक अग्रणी भूमिका निभाता है। तो देवियों और सज्जनों, यह थी हमारी आज की यात्रा उत्तराखंड के 8 रोचक तथ्यों के माध्यम से। हमने इसके गठन से लेकर इसके नामकरण तक, इसके विशाल भूगोल से लेकर इसकी पवित्र नदियों तक और इसकी गहरी आध्यात्मिकता से लेकर इसके अद्भुत वन्य जीवन तक के सफर को तय किया। उम्मीद है इस यात्रा ने आपके ज्ञान में वृद्धि की होगी और इस देवभूमि के प्रति आपके मन में एक नई जिज्ञासा जगाई होगी। उत्तराखंड केवल पहाड़ों और नदियों का प्रदेश नहीं है, यह एक अनुभव है, एक एहसास है जो यहाँ आने वाले हर व्यक्ति के दिल में बस जाता है। इसकी सुंदरता और शांति आत्मा को छू लेती है। अगर आपको ये तथ्य रोचक लगे हों और हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपना स्नेह देना न भूलें। कृपया इसे लाइक करें और अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस ज्ञान यात्रा का हिस्सा बन सकें। आपका एक लाइक और एक शेयर हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है और हमें खुशी होगी अगर आप इस श्रृंखला को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें। और हाँ, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप अगली बार उत्तराखंड के बारे में और क्या जानना चाहेंगे। क्या आप यहाँ के खास व्यंजनों के बारे में जानना चाहते हैं या यहाँ के लोक नृत्यों और त्योहारों के बारे में? आपके सुझाव हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो कृपया नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं। आपके जवाबों का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। तब तक के लिए मुझे सोनू सिंह को आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट।